Hello everyone, this is a lecture 227. This is a lecture 227. ये 227वां लेक्चर है जिसमें हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर 3 हिंज्ड आर्च के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो पहले भी हमने इसमें थोड़ा सा वर्क किया था। अभी यहाँ पर हम ये आपको बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो 3 हिंज आर्च क्या है कि जैसे आपका ये पॉइंट है, आप सपोज करिए ए है, दिस इज योर बी, और इसका क्राउन जो है ये सी है, और बी कोई पॉइंट हमने लिया है जिसके रिस्पेक्ट में हमें सारी गणना करनी है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आर्च आप देखो कि आर्च क्या होता है कि ये 3 हिंज आर्च है। ए पर है आर्च हिंज, सी पर है और बी पे है। तो ये जो आर्च है वो आपका इस तरह से बिहेव करेगा जैसे दो चीजें होंगी इसमें। एक तो आपका रिएक्शंस आएंगे और दूसरा इसमें थ्रस्ट क्रिएट होगा। दो चीजें होंगी, रिएक्शन और थ्रस्ट। तो रिएक्शंस के लिए जो आपका रिएक्शन है बी ए यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और बी बी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शंस है उसमें ये बीम की तरह से बिहेव करेगी। जैसे ये सिंपली एक बीम है उस तरह से ये इसका बिहेवियर आएगा, बीम की तरह से ही इसको आप मान सकते हो। जहां तक थ्रस्ट की बात आएगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये बीम की तरह से बिहेव करेगी। तो अगर किसी बी पॉइंट पर अगर मान लीजिए आपको शियर फोर्स की गणना करनी है या बेंडिंग मोमेंट की गणना करनी है तो हम कैसे उस पर काम करेंगे। तो अगर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की गणना करनी है तो दो चीजें होंगी। एक तो शियर फोर्स आप गणना करोगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ काम कर रहा है इसलिए दोनों इसी अलाइनमेंट पे है, इसलिए शियर फोर्स पे इसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट पे ये हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि हम इसको बेसिक समझने की कोशिश करें कि अगर ये बीम की तरह से बिहेव करेगी तो इसका शियर मॉडल कैसा होगा, शियर मॉडल कैसा होगा। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे, इसको हम बीम की तरह से बिहेव करा रहे हैं। मान लो ए बी एक सिंपल आपकी बीम है जिसमें सी पॉइंट पर आपका हिंज है। यहाँ पर आपका हिंज सी और योर सेंटर पॉइंट है जहां पर आपका हिंज है, लेकिन इसको बीम की तरह से हम लोग बिहेव करवा रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि यूनिट लोड आपका ए से डी के बीच में हो सकता है या डी से बी के बीच में हो सकता है, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका रिएक्शंस आपका एक यूनिट लोड जो रन कर रहा है, रोलिंग लोड है 1 यूनिट, अगर मान लीजिए ए टू डी में कर रहा है तो हम बी और बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन बी का क्या होगा, जो सिंपल होते हैं माने स्टैटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। स्टैटिक इक्वेशन समझ में आता है कि स्टैटिक इक्वेशन जो है हमारा, जैसे मान लीजिए सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा एच इक्वल टू 0 और मोमेंट एन एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमारे बेसिक हैं। अगर ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें इस फार्मूले को लगा के हम लोग साफ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर रिएक्शन सिग्मा बी वाई डायरेक्शन में मान लीजिए आपका इस तरह से है, ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये आपका एक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में सिग्मा बी वाई वर्टिकल जितने फोर्सेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ बी ए और बी बी अपवर्ड है और 1 यूनिट जो है आपका डाउनवर्ड है, इसलिए बी ए प्लस बी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। या आप अगर बी ए प्लस बी बी माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए बी ए प्लस बी बी इक्वल टू 1। ये सिंपल हो गया। अगर किसी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मान लीजिए आप मोमेंट लोगे तो क्या होगा, जैसे आपने क्या किया एम ए मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया है कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है उसको पॉजिटिव लिया, इसलिए बी बी इंटू एल पॉजिटिव हो गया और 1 इंटू एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी जो आपकी एक्स है, ये सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ लोड है आपका एक्स का पॉइंट यहाँ पर लोड है, इसको 100 एक्स मान लीजिए आप। ये डिस्टेंस डी को हम लोग ए डिस्टेंस मान सकते हैं, इसको बी डिस्टेंस मान सकते हैं, ए बी कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, डी को ए बी कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं। लेकिन हम यहाँ 1 को एक्स डिस्टेंस पर आप सपोज करिए एक्स डिस्टेंस पर हमने लिया है, ये दिस इज योर एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर जैसे लिया तो ये बी बी की वैल्यू कितनी आ गई,
x बाई एल। तो इसका मतलब BV की जो वैल्यू है वो x बाई एल है, और x की वैल्यू कहां तक हो सकती है, ये इक्वेशन से हमें निकालना कि x बाई एल होगी, इसलिए BA क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन पे रख के देखेंगे तो L माइनस एक्स बाई एल हो जाएगा। तो अब ये कंडीशंस है कि वेल लोड, जब लोड आपका एक यूनिट बिटवीन A टू D है, A टू D B में होगा तो शियर फोर्स क्या होगा, A टू D के बीच में अगर लोड है तो शियर फोर्स रिएक्शन जो राइट हैंड पे साइड में रिएक्शन है उसके बराबर होगा। तो शियर फोर्स द समेशन ऑफ ऑल माने अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस टू द लेफ्ट और राइट, टू द लेफ्ट और राइट। तो हमने यहाँ पर जब किया तो यहाँ क्या किया, राइट साइड में हमने ले लिया, राइट साइड में BV x बाई एल है, तो इसका मतलब 0x टू L के बीच में होगा। अब x बराबर 0 तो BB बराबर 0 और x बराबर L तो BB बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें BB के लिए डाउनवर्ड में ये 1 का निकाल दिया है। दिस इज योर पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव ही है, ये हमारा BB का निकला है। दिस इज फॉर BB, डायग्राम हो गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर BB या शियर फोर्स A टू D के बीच का, ये शियर फोर्स हो गया। अब हम दूसरे वाले पार्ट में जाते हैं, व्हेन वी नीड लोड D टू B। अगर मान ली D टू B में D से आगे चला गया तो जो BA का होगा वो हमारा शियर फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BA के लिए क्या किया, BA शियर फोर्स BA इक्वल टू L माइनस एक्स बाई एल, और 0 टू L के बीच में होगा, x बराबर 0 होगा तो BA बराबर 1 होगा, x बराबर L होगा तो BA बराबर 0 होगा। इसलिए आपको इस तरह यहाँ 1 और यहाँ पर आपको 0 दिखाई पड़ेगा इस पॉइंट पे। दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट आपका इसका BB वाला हो गया, और ये 1 यूनिट आपका दिस इज योर BA और दिस इज योर BB। दिस इज BB, ये BB वाला है, और ये जो है आपका BA वाला है। अब आपसे शियर फोर्स के बारे में पूछा जाता है कि D पॉइंट पे, तो D पॉइंट पे शियर फोर्स क्या है, यहां पर आप देखो D पॉइंट पे, एट D पॉइंट की आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो राइट हैंड साइड की BB की, इसलिए हमने यहां पर इसको हैच कर दिया है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं फोर्स यहां लगा तो BA के बराबर होगा, तो BA का जो डायग्राम होगा वो हैच हो जाएगा, इसलिए हमने इसको हैच कर दिया। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ जो पॉइंट होगा, जो भी ऑर्डिनेट की हाइट होगी, यहाँ पर जो डिस्टेंस मान लीजिए आपका कोई भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से लेते हैं यहाँ तक क्या है, 1 बाई एल, 1 बाई एल है, 1 बाई एल है। तो अगर मान लीजिए हाइट ये आपकी कोई y1 मान लीजिए, तो y1 अपान ये डिस्टेंस L माइनस ए, y1 माइनस ये किसके इन दोस्तों के बराबर हो गए, इसलिए y1 बराबर कितना हो जाएगा आपका L माइनस ए अपान एल। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो L माइनस ए अपान एल के बराबर हो जाएगी। दिस इज योर वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस इज L माइनस ए अपान एल के बराबर। और ये वैल्यू कितनी होगी, दिस हाउ मच इज दिस वैल्यू, आप इसको देखो तो ये क्या है, यहां से यहां तक वैल्यू क्या है 1 बाई एल है, और ये वैल्यू कितनी हुई, यहां से ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी वैल्यू हुई, दैट इज L माइनस ए। तो ये कितने के बराबर हो गई, L माइनस ए डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस आपकी A है, दिस इज योर A। तो ये y, दिस इज y अपान A, तो इसलिए y इक्वल टू A बाई एल। तो ये जो हाइट हो जाएगी आपकी A बाई एल हो जाएगी, दिस इज A बाई एल एंड दिस इज L माइनस ए बाई एल। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आपको ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा, दैट इज L माइनस ए अपॉन L प्लस A बाई एल इक्वल्स टू दिस इज योर L अपॉन L, that is 1. So this will be your 1 unit. From here to here use your, this is your 1 unit. ये आपको समझ में है, यहाँ से A बाई एल, L माइनस ए बाई एल, तो ये आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर 1 यूनिट का शो करेगा, और ये आपके ILD फॉर शियर फोर्स 8D हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से देख लें, समझ लें। इस तरह की अगर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप यहाँ पर शियर फोर्स के बारे में कहा जाए, अभी तो हम रिएक्शंस के बारे में, शियर फोर्स के बारे में कहा जाए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन ये है कि यहाँ पर अब आप देखो D पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जब आप हैं
तब आपका बीबी वर्केबल है, तो बीबी वर्केबल इसलिए हमने यहाँ वर्केबल कर लिया। जब आपका लोड डी से बी की तरफ आ जाएगा तो बी ए इज वर्केबल, तो बी ए का जो डायग्राम है उसको वर्केबल कर दिया। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम मिलकर के कॉम्बिनेशन ILD फॉर शियर फोर्स 80 हो जाएगा। तो ये हमारे समझ में, आपको अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा और इस पर आप काम करिएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।